This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. शेख जी बताइए, अपनी रग का हम क्या करें, रेशे का क्या करें, मजहब के झगड़े छोड़ दें तो पेशे का क्या करें। धार्मिक खींचतान के समाचार में पटागे है पूरा देश की राजनीति। आप मन ला जो देखना चाहिए ऐसा चुनिंदा समाचार लेके मैं गीता शर्मा अपन उत्लंघा संगवारी मन के साथ प्रस्तुत करत हूँ आज के सोर संदेश। आप जम्मू मन ला जय जोहार पहुँचे। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सबसे पहले जम्मू खबर में एक नजर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में आज नव नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी मन राज्य सरकार आभार कार्यक्रम रखी। मुंगेली जिला के लोरमी विधानसभा में जाए से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकार मन से बातचीत में केंद्र सरकार पर करीन हमला। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हत्या के षड्यंत्र रचैया के खिलाफ हुई शिकायत दर्ज। एक पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और विधायक सौरभ सिंह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जम के करीन आलोचना। यूनिपोल जांच समिति के पहला बैठक में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर दोषी अधिकारी मनु पर सख्त कार्रवाई करे के दे दी चेतावनी। बेमेतरा जिला के नवागढ़ जनपद अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव हो गए 10 वोट ले नाकाम। रायपुर के उरला इलाका में बेचे जावत है अवैध गांजा, हुआ थे कार्रवाई। अंधविश्वास के चलत लड़का के पेट ला लोहा के छड़ से दागे की घटना आई है सामने। प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री जल के हो गई राख। जन जन के आवाज है सोर संदेश। अपन आसपास हो या घटना ला पूरा जानकारी और वीडियो के साथ दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भेजो। हम पड़ताल करबो फिर दिखाबो। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में आज नवनियुक्त अधिकारी और कर्मचारी मन राज्य सरकार आभार कार्यक्रम रखी। जल संसाधन विभाग में निकले 400 उप अभियंता पद में नियुक्त 352 कनिष्ठ अभियंता मन आज मुख्यमंत्री ला आभार व्यक्त करें। राज्य में जो नियुक्ति रुके रही से ओकर नियुक्ति के आदेश जारी होले कतकुन विभाग के नवनियुक्त कर्मचारी मन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति अपन आभार जताइन है। ऐसने एक ठन आभार कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुईस, जेमा विद्युत मंडल के और जल संसाधन विभाग के जूनियर अभियंता और डाटा एंट्री ऑपरेटर मन अपन नियुक्ति के आदेश जारी होने के बाद मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करीन। गौरतलब है कि शासकीय सेवा में भर्ती के लिए आरक्षण के मसला लेकर के बहुत दिन से नियुक्ति रुके रही से फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये नियुक्ति मन के आदेश नवा सिरा ले जारी करे जाते। आज के कार्यक्रम में पूर्व सांसद नंद कुमार साय, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद और जल संसाधन विभाग के सचिव अनबलगन पी समेत कतकुन वरिष्ठ अधिकारी मन मौजूद रहीन। ए बेरा में मुख्यमंत्री नवनियुक्त अधिकारी और कर्मचारी मन लगी कि आदेश जारी होए के बाद उनका नियुक्ति में कोनो किस्म की दूरी सरकार डाले नहीं करेगी है। मुख्यमंत्री के कहना से कि नवनियुक्त कर्मचारी और अधिकारी मन अपन काम ला मन लगा के करें और राज्य के विकास में अपन योगदान देवें। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। अपन लोकप्रिय कार्यक्रम भेंट मुलाकात पर आज मुंगेली जिला के लोरमी विधानसभा में जाए से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकार मन से बातचीत करते हुए अपन भेंट मुलाकात कार्यक्रम के महत्ता ला बताई। भेंट मुलाकात कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है लोगों के बीच में और बहुत सारे योजनाओं के बारे में जानकारी और साथ ही लोगों से विकास के जो मांग की गई उन सौगातों को भी दिया गया। चुनावी पुरवैया में कोनो मंत्री अपन विपक्ष पर हमला करे के एक को मौका ला नहीं छोड़े। ये राजनीति के उसूल घलो है। पत्रकार मन से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वो परंपरा ला निभाई। भारतीय जनता पार्टी के समय 15 साल जो नियम थे उसको निकाल के देख ले और हमारे शासनकाल में जो नियम निकले हैं आवेदन के उसको देख ले। उसमें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर जनपद कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। यहाँ तो ऑनलाइन आप भर रहे हैं। दूसरा, चेक लेने के लिए आना पड़ता था, अब उनके खाते में सीधा जा रहा है। तो और नियम कौन सा है? जितने नियम हो सब शीतल घर बैठे आवेदन कर रहे हैं। एक महीने में 70,000 लोग आवेदन कर लिए, मतलब 1,27,000 लोग की जो 70,000 उसे वेरीफाई करके उसके खाते में पैसा भी डालने का काम हो गया। तो ये इनके पास कोई काम ही नहीं ना। इन पे गौ माता के नाम से वोट मांगते रहे, गौ माता की सेवा नहीं किए। छत्तीसगढ़ 15 साल सरकार में रहे, रामवन गमन पर्यटन पर पत्नी बनाए। हमारे शासनकाल में तो रामायण की भी आयोजन हो रहा है, उसमें पारितोषिक भी दिया जा रहा है। यही अवसर में ईडी के कार्रवाई और केंद्र सरकार के ऊपर घलो हमला बोली। अब 3-3 साल से यहाँ
बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं, बस उसी को बुलाना, उसी को पकड़ना, उसी को नोटिस देना, उसी को बयान लेना और घंटों बिठाए रखना। 2 सवाल रहेंगे और सुबह से बुलाए रहेंगे 10 बजे 11 बजे से रात को 2 बजे छोड़ रहे हैं। पूछते कितने हैं? 2 सवाल, 5 मिनट का काम है। लेकिन वो परेशान करना कि ईडी कार्यालय में फलाने को बुला लिया गया, तो ये दहशत फैलाने का काम कर रहा है हमारी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी ऐसे गिदड़ भमकी से डरने वाले नहीं हैं। ये चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। मैं लगातार ये बोलता रहा कि ईडी के अधिकारी ऑफिस में बुला के मारपीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, परिजनों को प्रताड़ित करने की बात हो रही है, उसको फर्जी केस में फंसाने की बात कही जा रही है, महिलाओं को भी रात भर नियम विरुद्ध उसे पूछताछ कर रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं, भोजन दे दिए तो पीने को नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, और इस प्रकार से प्रताड़ित कर करके उन्हें जबरिया हस्ताक्षर करा लिए। जो नोट है वो पहले से टाइप होकर आता है और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, नहीं करोगे तो जेल भेजने की धमकी, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, फर्जी केस में फंसा देंगे। इस प्रकार की धमकी दे दे के उन्होंने ये हस्ताक्षर कराए। कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चल संपत्ति जब्त किया आपने? छत्तीसगढ़ में सफल होने वाला योजना और मजबूत आर्थिक स्थिति की बात लभी दोहराई। पिछले सरकारों से लोग कहते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आता। किसान को जब लॉकडाउन के समय जब पैसा दिया तब किसानों ने कहा आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता, पहले भी सरकारें थी। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और वृद्धावस्था पेंशन, मितानिनों के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, नगर सैनिकों के, सबके वेतन में वृद्धि हम लोगों ने की। भूमि श्रमिकों के साथ साथ आप देखिए बेरोजगारी भत्ता भी हमने देना शुरू किया है। तो डायरेक्ट हम लोग पैसा हितग्राहियों के खाते में डाल रहे हैं। पहले जैसे टिफिन, चप्पल, जूता, मोबाइल नहीं खरीदने कमीशन खाने के लिए, वो काम हम लोग नहीं करते थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रदेश के जम्मू तहसील क्षेत्र के थाना में अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हत्या के षड्यंत्र रचने वाला आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव चंदन यादव समेत कतकुन स्थानीय पदाधिकारी मन आज अपन अपन इलाका में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकर परिवार वालन के हत्या करे के आरोप में अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ए बेरा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना रही से कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के मुकाबला करे में नाकाम साबित हुआ थे। यही पाए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ षड्यंत्र के साजिश रचे गए है। श्री मरकाम के कहना रही से कि पुलिस ला अज्ञात आरोपी ला गिरफ्तार करके ओकर खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। श्री मरकाम की कहना रही से कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी डरने वाला नहीं है और भाजपा के कोनो किस्म के दुष्प्रचार के जवाब देवर तैयार है। एकर स्थिति आने वाला दिन में कांग्रेस कर्नाटक में और जोर शोर ले प्रचार करी और जनता ला वास्तविकता समझाए की कोशिश करी कि भाजपा ला कैसे हराया जाए। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव में बुरी तरह हार रही है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उसके परिवार की हत्या करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। चितपुर से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर के ऑडियो से स्पष्ट हो रहा है कि उस जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार की हत्या करने के लिए साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निम्न तरह की राजनीति कर रही है। जब जब इस ढंग से वाकया होते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के हत्या करने पर तुली रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज एक पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ला आड़े हाथ लीन। कहा गया, नारे दिया गया, गढ़बो नया छत्तीसगढ़, शराबबंदी का वो आकर्षक वायदा और भारी बहुमत से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। लगातार हम इस बात को कहते रहे कि छत्तीसगढ़ की सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार है। हमने ये भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कांग्रेस पार्टी के एटीएम की काम कर रही है। हमने ये भी कहा
कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का खर्चा छत्तीसगढ़ से चल रहा है और घोटाले दर घोटाले छत्तीसगढ़ में होते रहे, जो हम आप सबके सामने रखते रहे, चाहे वो कोयले का घोटाला हो, सीमेंट का घोटाला हो, लोहे का घोटाला हो, चावल का घोटाला हो, घोटाले का सिलसिला चल पड़ा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय देश में जिस प्रकार से घोटाले पर घोटाले निकला करते थे, उससे भी पीछे छत्तीसगढ़ की सरकार ने छोड़ दिया है। और अभी जब ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया कल और 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का जिक्र किया, अनवर ढेबर की गिरफ्तारी की और प्रेस रिलीज में जो तथ्य आए हैं, न केवल छत्तीसगढ़ इससे शर्मसार हुआ है, वरन हम जो लगातार जिस बात को कहते रहे हैं कि आकंठ भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबी हुई है, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटने का काम ये सरकार में हो रहा है। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में आज हुई यूनिपोल जांच समिति की बैठक। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में आज अपर आयुक्त राजस्व अध्यक्ष कुमार मेनन सहित 6 सदस्यीय टीम के गठन करेगी। आज यूनिपोल जांच समिति के बैठक हुई। आज हुआ पहली बैठक में 17 बिंदु मन के ऊपर संबंधित अधिकारी मन से महापौर मांगे है जवाब। महापौर कहे है कि 1 हफ्ता के भीतरी रिपोर्ट आए के बाद करे जाही बड़े कार्यवाही। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इसका हम निर्णय कर देंगे कि इसमें क्या हुआ था। एक एक बिंदुवार आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी कि कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या क्या हुए, कैसे हुआ। तो इसलिए अभी हम बिंदुवार पूरी जानकारी मांग रहे हैं। अभी से कुछ भी बोलना अति संयुक्ति हो जाएगी, अति उत्साह हो जाएगा, इसलिए इसमें कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। मगर आप लोग को मैं ये बता दूं कि हमारी जांच चालू हो गई है। आज हमारी पहली बैठक हुई है, बहुत सारे विषयों पे उस पर चर्चा हुई है, बहुत सारी बातें निकल के सामने भी आई है। मगर 1 हफ्ते के अंदर जो भी निर्णय होगा बहुत कठोर निर्णय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। पत्रकार मन से बात करत हुए एजाज ढेबर केंद्र सरकार पर जताई नाराजगी। रमन सिंह को इसलिए बुलावा नहीं आया कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम, इसलिए उनको पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई मैंने आप लोगों को पीसी लेकर कहा था कि सूर्यकांत तिवारी जी ने 100 करोड़ रुपया आदरणीय अडानी जी को भेजा है और विद प्रूफ बताया था। मैंने आपको पन्नों के साथ में आपको बताया था कि सूर्यकांत तिवारी जी ने उनके जो कमीशन जो बनता है कोयले में, वो 100 करोड़ रुपया उन्होंने वहां भिजवाया है विद प्रूफ। आप लोग को मैंने बोला था। क्या अडानी जी को ईडी वाले जांच करने गए क्या? सीबीआई जांच हुई क्या? सिर्फ जांच एजेंसी सिर्फ कांग्रेसियों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को परेशान किया जा रहा है और सीधा सीधा उनका मकसद है या तो आप भाजपा में आ जाओ या तो फिर आप राजनीति से संन्यास लें। सुंदरनगर पार्षद मृत्युंजय दुबे की मांग की एजाज ढेबर ला नैतिकता के आधार में अपन पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एजाज ढेबर ओखर बहुत करू जवाब दी। इनकी बातों को मैं बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। और कोई अच्छा है, किसी नेता ने कहा तो बात बताओ जिसका मैं जवाब भी दे सकूँ। मृत्युंजय दुबे जी को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। मतलब कोई इतने बड़े सीरियस नेता नहीं है जिसकी मतलब मैं उनको नैतिकता और ये वो, नैतिकता के आधार पे तो कई सारे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दिएगा तो इतना बड़ा नान घोटाला हुआ, इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ है, इतना बड़ा धान घोटाला हुआ, तो जो नान की वो मिली है डायरी, उसमें तो सीएम मैडम कौन है ये लोग आप लोग पूछते क्यों नहीं है? रमन सिंह से कभी पूछे हो? रमन सिंह से पूछे करो। सीएम सर को दिए 18 करोड़ रुपया, सीएम मैडम को दिए 18 करीब 13 करोड़ रुपया। तो वो सीएम मैडम कौन थी या सीएम सर कौन थी? रायपुर के उरला इलाका में अवैध गांजा बेचने वाला एक आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ले हवे। रायपुर पुलिस खमतराई इलाका में भनपुरी तिराहा के तीर में एक आरोपी ला पकड़ के ओकर तीर 11 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद करे है, जेकर कीमत 1,17,000 रुपए बताए गए है। ये विषय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल बताइन कि पाछू 3-4 महीना ले
रायपुर के व्यस्त इलाका में अवैध रूप से गांजा बेचे के शिकायत लगातार मिलत रही से। ए विषय में जानकारी इकट्ठा करे बर मुखबिर मन लगाए गे रही से। आज जिसने मुखबिर ले जानकारी मिलिस तो तत्काल पुलिस टीम ला भेज के भनपुरी इलाका में एक आरोपी ला गिरफ्तार करेगी। ये आरोपी है उड़ीसा के रहने वाला है और रायपुर में अवैध रूप से सकलाई गांजा ला बेचे की कोशिश करत रही से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कहना है कि ये मामला में आगे भी कार्रवाई जारी रही और रायपुर के सीमावर्ती इलाका में पड़ोसी राज्य ले जहाँ कहीं भी अवैध गांजा के कोनो इकट्ठा करे के शिकायत मिली तो कठोर कार्रवाई करे जाही और आरोपी मन के खिलाफ केस दर्ज करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। बेमेतरा जिला के नवागढ़ जनपद अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव 10 वोट ले नाकाम हो गए। बेमेतरा जिला के नवागढ़ जनपद अध्यक्ष के खिलाफ 5 दिन में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए रही से। ये अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 19 सदस्य मन ज्ञापन सौंपे रही। फिर मतदान के दिन में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 9 वोट पड़िस और 10 सदस्य मन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिन। आश्चर्य की बात यह है कि पक्ष में 15 वोट पड़िस और विपक्ष यही पाए के जनपद अध्यक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जीत हासिल करे में सफल होगी। नवागढ़ जनपद के अध्यक्ष अंजलि मार्कंडे के कहना है कि उनकर खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाई गई रही से ओकर कोनो आधार नहीं रही से एक सीधी जनता के समर्थन ले और सदस्य मन के समर्थन ले वह अविश्वास प्रस्ताव ला पराजित करे में सफल होगी। सत्य की जीत हुई है और ये मेरी जीत नहीं, ये मेरे जनपद सदस्य लोगों की जीत है। वोट तो पड़े हैं उन लोगों का पूरा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में थे, लेकिन ईश्वर जी की कृपा है मेरी कुर्सी सुरक्षित रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। कचांदुर स्थित प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखो एक रिपोर्ट। दुर्ग कचांदुर के प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कचांदुर स्थित MK प्लास्टिक कंपनी ला ये आग से अब्बड़ नुकसान हुई। फैक्ट्री के जम्मो सामान जल के खाक हो गए। ये फैक्ट्री में स्क्रैप से प्लास्टिक ढक्कन बनाए के काम होत रही। आग में स्क्रैप के साथ ही साथ मशीन घलो जल के राख हो गए। दमकल कर्मी मन की मदद से आग में काबू तो पा लेगी, फिर बाचीस कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। महासमुंद घोड़ारी में काली एक कार और एक मालवाहक गाड़ी में हुई जम के टक्कर, देखो ये रिपोर्ट। महासमुंद के नेशनल हाईवे 53 ऊपर घुड़ारी मोड़ के पास इतवार के रायपुर कोती अवैया कार और महासमुंद कोती जवैया मालवाहक के आपस में टक्कर हो गए। मालवाहक में कोतवाली थाना क्षेत्र के नयापारा के एक परिवार हा महानदी में अस्थि विसर्जन करके महासमुंद कोती लौटत रहीन। इमा सवार 9 लोगन मन घायल हो गए। घायल मन में 2 लोगन गंभीर हवय, जेन मन ला प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर करेगी। बाकी मन के इलाज महासमुंद मेडिकल कॉलेज में होवत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। महासमुंद जिला के बसना और पिथौरा इलाका में नवजात बच्चा मन ला पेट के बीमारी ले बचाए के आड़ में बच्चा ला लोहा के छड़ से दागे की घटना उजागर हुई है। महासमुंद जिला के बसना इलाके के बड़े डाभा और पिथौरा इलाका के मोहगांव इलाका में कतको नान चुन लइका मन के पेट में गरम सरिया लोहा ले दागे के घटना सामने आए है। ए विषय में लइका मन के माता पिता मन के कहने है कि जौन लइका के पेट फूल थे या कोनो और किस्म की बीमारी रहते तेमे मन ला झाड़ फूक करिया बैगा मन करथे कि गरम सरिया ले दागे जाए तो ये बीमारी खत्म हो जाते। फिर लोग मन के अंधविश्वास के नजारा ऐसे है कि ये घटना लगातार बढ़ा जाते। आखिर जब लड़का की स्थिति खराब हो जाते तो वो अस्पताल में भर्ती करे के नौबत आ जाते। मतलब इसको ना घर वाले जैसे पुराना रीति रिवाज है ना कि ऐसे करने से ना बच्चे का जो सेहत है अच्छा रहता है, इसमें पानी वानी अच्छा से पचता भी है, ये सोच के ना घर वाले उसको दागे हैं। ये विषय में एक स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर NK अग्रवाल बताइन है कि बसना इलाका में और पिथौरा इलाका में नानचुन लइका मन ला लोहा ले दागे के घटना कतकुन बछर ले चलत है। यदि ये घटना ले लइका मन के जान के रक्षा करना है तो करे के उपाय है कि लोग मन के अंधविश्वास ला दूर करे जाए। बच्चे को पेट में दर्द था, तकलीफ थी, तो वो गांव में एक मान्यता है कि अगर उसको जगह जगह छोटे छोटे दाग कर दिया जाए आग से तो दर्द कम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पेट दर्द का कारण कुछ और है और केवल ये चमड़ी में हमारा जो दागते हैं तो वो बच्चा जो है उस समय के लिए चमड़ी में जो दागा है वो जलने के दर्द से, उसका पेट का दर्द जो है उससे कोई संबंध नहीं है, वो जलने का दर्द बल्कि बढ़ जाता है। तो परिवार के लोग समझते हैं कि इसका पेट दर्द ठीक हो गया, जबकि वो जलने का दर्द उसको बराबर रहता है और उसके कारण बच्चा जो परेशान रहता है, रोता है। और ये बड़ा अमानवीय कृत्य है कि एक नवजात बच्चे को इस तरह पेट में 10-12 जगह आग से दागा जाता है। महासमुंद जिला के गमई इलाका में ये जो घटना नानचुन लइका मन के साथ हुआ थे इला दूर करे बर राज्य सरकार ला घलो
अपन प्रयास करना पड़ी और स्थानीय पुलिस ला घलो ये मामला में दोषी मन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना पड़ी, तभी नानचुन लइका मन के जान के रक्षा करे जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। अब छत्तीसगढ़ के मौसम ऊपर एक नजर का कहत है मौसम विभाग है। छत्तीसगढ़ के मौसम में गर्मी गुर्रावत है संगी हो। काली प्रदेश के कोनो स्थान में हल्का बूंदाबांदी हो रही ऐसा खबर है। सुन के थोकिन जुड़ लगी काबर की प्रदेश के जम्मू संभाग कटकटले सुखा हवे। छत्तीसगढ़ भर में रायगढ़ संभाग में गर्मी सबले ज्यादा लाहो लेवत है। काली ओखर तापमान 41.40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई रही। डुमर बहार जसपुर कोती सूरज देवता अपन अखिला थोकिन मुंदे रही और वहाँ छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड बने रही। मौसम विभाग के तो कहेबर यूँ है कि आजो कहीं कहीं प्रदेश में पानी गिर सकत है। त कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ गिरे है पानी है। रायपुर में तो आज भर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोले गए। आगी अंगरा बरसैया छत्तीसगढ़ में अपन ध्यान ला रखो संगी हो। ये रही यहाँ के आज के मौसम की जानकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। आप मन बर तैयार करेंगे हमारे दूसर सेगमेंट मन में का चलत है, आवो देखन ओखर एक झलक। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ। सिमगा से लगे हुए सोमनाथ मंदिर के बारे में 7वीं-8वीं शताब्दी में बने हुए मंदिर रहे हैं और ये मंदिर के प्रमुखता ये है कि ये में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग है गर्भगृह में, जिन हाँ समय के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ा जाते। ये पहली छोटकुन रही से आज बहुत बड़े हो गए। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। माइकल पोलन ने कहा है कि आप वो हैं जो आप खाते हैं, तो जरा सोचिए हम क्या होना चाहते हैं। इसका नाम है क्रीम ऑफ स्पिनच एंड स्वीट कॉर्न सूप। लीजिए तैयार है क्रीम ऑफ स्पिनच एंड स्वीट कॉर्न सूप। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। हर विषय के समस्या और समाधान खोजे खातिर हमला चाहे जितने भी एपिसोड बनाए बर पर ही हम बनाबो। एकर पहला एपिसोड में बात करबो शराब पी के गाड़ी चलैया मन के। पिए बिना काम नहीं चले कहिया मनबर सरकार प्रति 100 मिलीलीटर ग्राम खून के पाछू 30 मिलीलीटर ग्राम एल्कोहल कानूनी रूप से ओके कही दे। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। संघर्ष जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ से सीख के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में डिग्री कोर्स करते हैं और उसके बाद उसे अपना व्यवसाय बनाते हैं और जीवन क्षेत्र में कला को आगे बढ़ाते हैं। सोर संदेश के आज के बैठ का अतेक रही समाचार। कुआं में पानी कस कालो उगर जाही कोरी कोरी समाचार ओला ढार के छान के फिर आप मन के सम्मुख उपस्थित होबो। अगर हमन अपन काम ला पूरा मेहनत और ईमानदारी से करत हन तो हमर उत्साह ला बढ़ाए खातिर हमला लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कल फिर हो ही मुलाकात, तब तक बर मांगत हन अनुमति आप सब मन ला उतलंघा की टीम को तिले जय जोहार है। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी
संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।